हाय एवरीवन। तो आज एक और कंपनी डिस्कस करेंगे जिसके अंदर एक अच्छा टेलविंड बिजनेस है। इंडस्ट्री की तरफ से काफी एक बूम आने के चांसेस है इस इंडस्ट्री के अंदर, प्लस मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है कंपनी का। और मैं ऑलरेडी काफी सारी कंपनीज ऐसी जो अच्छी कंपनीज हैं जिसके अंदर मैनेजमेंट एक्सपेंशन कर रहा है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के साथ वो कंपनीज ग्रो कर सकती हैं। एक टेलविंड है उन बिजनेसेस के अंदर, एक एक्सपेंशन प्लान है मैनेजमेंट के पास, तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। वैसे ही एक और कंपनी आपके साथ में शेयर करूंगा, एसपी पैरल्स लिमिटेड। और क्लियर डिस्क्लेमर ये है, देखो कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बाय और सेल करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करें। इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए देखें। और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है तो इसमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बताया था ये चीज। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी के नाम में ही अपैरल लिखा हुआ है और ये एक गारमेंट डिवीजन की कंपनी है। गारमेंट कपड़े बनाती है। कपड़े किस कैटेगरी के? ये लीडिंग एक्सपोर्टर है किसके अंदर? इन्फेंट और किड्स के अंदर। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न प्लस अप टू 14 ईयर्स एज तक के जो बच्चे होते हैं, उसकी कैटेगरी में ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं और वो लीडर है उस कैटेगरी में ये लोग। और केटर करते हैं ग्लोबली मल्टीनेशनल कंपनीज को। इनकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो काफी प्रीमियम होती है, इसलिए इनके पास जो कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं जिनको एक्सपोर्ट करते हैं, वो काफी प्रीमियम कैटेगरी के मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। ये इनके ब्रांड का पोर्टफोलियो है जिसके अंदर ये देखो, आप चार ब्रांड आप यहाँ पे देख सकते हो। एक है क्रोकोडाइल। अगर आप क्रोकोडाइल को सर्च करोगे ऑनलाइन तो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्रोकोडाइल के प्रोडक्ट्स आपको कुछ ऐसे नजर आएंगे, ठीक है। ये देख रहे हो, ये ब्रांड है इनका। आपने ये देखा होगा क्रोकोडाइल की टी शर्ट्स या शर्ट्स, ट्राउजर्स, पैंट्स पहने हुए लोगों को आपने देखा होगा। ये इनका एक ब्रांड है। एक और इनका ब्रांड है जो कि एंजल एंड रॉकेट्स है। यहाँ पे अगर आप इनकी वेबसाइट देखोगे तो ये भी काफी अच्छा इनका ब्रांड है, जिसको देखो जूनियर डिजाइनर अवार्ड्स वगैरह भी मिले हुए हैं, ठीक है। एक इनका ब्रांड है ये हेड के नाम से, जिसमें ये स्पोर्ट्स वेयर वगैरह बेचते हैं, ठीक है। वो भी इन्होंने बताया। तो आप देख सकते हो 54 स्टोर्स हैं इनके क्रोकोडाइल के, 49 स्टोर्स है एंजल एंड रॉकेट जो वेबसाइट मैंने आपको बच्चों की दिखाई अभी। 4 स्टोर इनके स्टैंड अलोन है। इनका एक और ब्रांड है नटालिया के नाम से, जिसमें ये लोग वेस्टर्न वेयर बनाते हैं विद एन एथनिक फ्लेयर, वुमेन्स के लिए अप टू द एज ऑफ 20 टू 35 ईयर्स, ठीक है। तो ये काफी अच्छा इनका एक ब्रांड पोर्टफोलियो है जो आप देख सकते हो। प्लस ये इनका रिटेल सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट जो है इनका वो एक्सपोर्ट मार्केट से है। ये इनके सेगमेंटल हाइलाइट्स हैं। तो इनको गारमेंट्स जो ये एक्सपोर्ट करते हैं वहां से इनको रेवेन्यू आता है 212 करोड़। ये नंबर्स मिलियन में है, तो इसलिए 212 करोड़ इनको गारमेंट एक्सपोर्ट करके आता है। एसपी यूके, एक इनकी एसपी कंपनी है यूके के अंदर, वहां पे इन्होंने जो इनको रेवेन्यू है वो 14 करोड़ का आया है। तो नोट करने वाली चीज ये है, देखो यहाँ पे इन्होंने 34 करोड़ का प्रॉफिट किया है, यहाँ पे -5 करोड़ इन्होंने लॉस दिखा रखा है। और ये रिटेल बिजनेस है, यहाँ पर भी इन्होंने ऑलमोस्ट 4.4 करोड़ का लॉस दिखाया है रिटेल बिजनेस में। तो ये जो आपको लग रहा होगा, देखो रिटेल बिजनेस है और यहाँ पे इनको एसपी यूके में भी लॉस हो रहा है। इंडिया के जो रिटेल बिजनेस जो हमने डिस्कस किए अभी, जो मैं आपको ये ब्रांड्स दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कंपनी को लॉस हो रहा है, तो हमें ये कंपनी में क्यों फोकस करना है ना। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसको कंसिडर किया गया है। आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल आई होप समझ आएगा कि कंपनी कपड़े बेचती है और हर एक एज ग्रुप के अंदर कंपनी टारगेट करती है। तो बात करते हैं ये बिजनेस चलेगा क्यों, ये इंडस्ट्री ग्रो क्यों करेगी, ये कंपनी का स्टॉक प्राइस हमें आगे बढ़ता हुआ क्यों नजर आना चाहिए, उसको बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहला रीजन जो है इंडस्ट्री बूस्ट होने का वो है कि चाइना प्लस वन टू बूस्ट इंडियन गारमेंट एक्सपोर्ट्स। क्यों? क्योंकि चाइना प्लस वन का क्लियर मीनिंग ये होता है कि जो लोग अलग अलग कंट्रीज से मटेरियल को इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूरोप, यूके, अमेरिका, ये सभी कंट्रीज, बड़ी कंट्रीज जो हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये लोग चाइना से बहुत कपड़े खरीदते हैं, बच्चों के, बड़ों के। तो वो लोग अब चाइना प्लस वन की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि चाइना से ना खरीद के, चाइना के जो वेंडर्स हैं उनको हटा करके ग्रेजुअली इंडिया की तरफ, वियतनाम या फिर बांग्लादेश की तरफ वो लोग मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनको चाइना को हटाना है। मल्टीपल वेंडर्स से ना करके चाइना में किसी एक वेंडर या दो तीन वेंडर्स दूसरी कंट्रीज के अंदर वो लोग मूव करें बिजनेस। उससे जो टेलमेंट मिलेगा वो लगभग 65 बिलियन का मिलेगा 2026 तक इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को। काफी बड़ा एक टेलमेंट है। पहली बात तो ये काफी बड़ा एक मार्केट आगे जाके खुल जाएगा, और ऑलरेडी वो नंबर्स जो है मार्केट में दिखने लगे हैं, ठीक है। पहला रीजन तो ये है। और दूसरा रीजन जो है वो ये न्यूज आर्टिकल है। और इस न्यूज आर्टिकल के ऊपर मैनेजमेंट ने अपनी कॉन कॉल में भी बात करी है, और वहीं से मेरे को ये आइडिया मिला इस न्यूज आर्टिकल के बारे में भी। तो यहाँ पे देखो, पढ़ सकते हो, इंडिया एंड यूके ट्रेड पैक्ट टॉक्स एट एडवांस स्टेज आयरनिंग आउट डिफरेंसेस गवर्नमेंट। तो बेसिकली आयरनिंग आउट डिफरेंसेस का मतलब ये है कि जो इनका डिस्कशन है, जिसमें भी नेगोशिएशंस चल रही हैं, ऑलमोस्ट 12 बार इस पर डिस्कशन हो चुका है, ये 13th राउंड है। बाय द एंड ऑफ द मंथ इस पे आपको एक निर्णय आता हुआ नजर आएगा। और जिनको फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि दो कंट्रीज मिलकर के एक अग्रीमेंट साइन करती हैं, ताकि जिससे ट्रेड जो है वो इजी हो सके। तो यूके और इंडिया मिलकर अगर ये साइन कर लेते हैं, सारा कुछ इसमें अगर क्लियर आउट हो जाता है, तो इंडिया की जो काफी सारी इंडस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल इंडस्ट्री, कपड़ों की इंडस्ट्री, जो अपैरल इंडस्ट्री है, कंज्यूमर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, और भी काफी सेक्टर, उनको काफी बेनिफिट मिलेगा उसके अंदर। अगर वो लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ड्यूटीज जो है वो कम हो जाएंगी, या हो सकता है काफी डिस्काउंट दिया जाए, ड्यूटी हटा दी जाए। प्लस वहां पे जो इम्पोर्टर है उसको भाव कम मिलेगा, क्योंकि जब ड्यूटी कम हो जाएगी तो ऑफकोर्स प्रोडक्ट के प्राइसेस कम मिलेंगे, तो वो प्रेफरेड कंट्री कौन सी बनेगी? इंडिया बनेगी, पहली चीज। और जब ट्रेड एग्रीमेंट जब साइन होते हैं तो ऑफकोर्स और बेनिफिट साथ में आते हैं। उसकी निटिग्रिटीज इस आर्टिकल में नहीं लिखी है, बट नेट नेट फोकस करने वाली चीज ये है, अगर ये साइन हो जाता है तो काफी बड़ा एक यूके का मार्केट इंडिया के लिए ओपन हो जाएगा। बात करते हैं इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल की।
तो ये एसपी अपैरल की लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल है जो कि अगस्त 16 को हुई थी, ऑलमोस्ट 2 महीने पहले। इनके अब सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट भी आने वाला है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहली चीज तो एफटीए के बारे में जो न्यूज आर्टिकल हमने डिस्कस किया। दूसरी चीज चाइना प्लस वन के बारे में बात हुई, और चाइना प्लस वन का जो बेनिफिट है जो इस कंपनी को मिलेगा, कंपनी ने ऑलरेडी उस पर काम करना शुरू कर दिया है। इन्होंने यहाँ पे बताया कि ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं कहाँ पे, श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका में ये लोग एक एसेट लाइट मॉडल पे अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वहां पे अपनी प्रोडक्शन को शुरू करेंगे। एसेट लाइट मॉडल का मतलब ये है कि पूरा प्लांट सेटअप नहीं करेंगे, वहां पे किसी कंपनी को हायर कर लेंगे, उससे लीज पे रेंट पे ले लेंगे उनकी फैक्ट्री को, अपनी प्रोडक्शन वहां से करेंगे। इसीलिए क्योंकि वहां पे ऑलरेडी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हैगा श्रीलंका का बाकी कंट्रीज के साथ में। तो ये वहां शुरू करेंगे एक एक्सपेंशन, और इन्होंने खुद बताया कि ये इसीलिए इसको एक्सपैंड कर रहे हैं क्योंकि ये इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते। पहले से ही अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं ताकि जब ऑर्डर्स आए बल्क में तो ये उसको केटर कर पाए इजीली। दूसरी चीज, ये अपनी इंडियन मार्केट में जो इनका एक और जो इनकी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, किसमें, वुमेन गारमेंट सेक्टर के अंदर। ठीक है, जो जो वुमेन क्लोथ्स होते हैं उनको ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है कि 18% के मार्जिन आप आने वाले क्वार्टर्स में देख सकते हो। करंट में जो कंपनी मार्जिन कर रही है 13% के आसपास कर रही है। तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो है कहीं ना कहीं कम हुए हैं, तो उसका एक बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कॉटन के प्राइसेस यहाँ पे देखोगे तो कॉटन में काफी ज्यादा इंपैक्ट किया था इस इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। अगर आप पेज इंडस्ट्री का स्टॉक प्राइस देखोगे, लक्स इंडस्ट्री देखोगे, ट्राइडेंट देखोगे, सबके प्राइस स्टॉक प्राइसेस नीचे आए थे। क्यों? क्योंकि कॉटन का प्राइस ऊपर चला गया। जब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली अगर कस्टमर को पास ऑन भी करोगे, लेकिन जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो महंगा बनाया है, राइट, तो उस महंगे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। उसी की वजह से रेवेन्यू एंड मार्जिन पे इंपैक्ट होता है। तो सेम चीज कंपनी ने यही बताया कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो रहे हैं, और उसकी वजह से जो एक बेनिफिट है आगे आपको रेवेन्यू में इनके एबिटा मार्जिन के अंदर देखने को मिलेगा। प्लस इन्होंने बताया मैनेजमेंट की इनके पास में आने वाले 7 क्वार्टर्स का पूरा रोड मैप है। आगे मैं वो लाइन आपको दिखा दूंगा, इनके इसमें लिखी हुई है। तो वो 7 क्वार्टर्स का जो रोड मैप है क्लियरली वो इसीलिए है कि जो इनका एसपी यूके का जो बिजनेस जो लॉस में है, प्लस जो इनका अभी का जो इंडिया का रिटेल बिजनेस है थोड़ा लॉस इनको वहां भी हो रहा है, उसको पूरा टर्न अराउंड करेंगे। जब वो टर्न अराउंड होगा ना तो इनके जो प्रॉफिट्स है वो और बढ़ जाएंगे, क्योंकि लॉस कटेगा एक तो, प्लस कंपनी पॉजिटिव की तरफ जाएगी। ठीक है, प्रॉफिटेबल तो अभी भी है ये, बट स्टिल एक नंबर इंक्रीज होगा, प्लस मार्जिन बढ़ेंगे। तो वो एक जो 7 क्वार्टर्स का जो इनका रोड मैप है वो काफी स्ट्रांग है। मैनेजमेंट का विजन काफी स्ट्रांग नजर आता है, उससे मैनेजमेंट की जो थॉट प्रोसेस है इंडस्ट्री को लेकर के वो काफी स्ट्रांग है। और उन्होंने बताया देखो यहाँ पे जिनका एसपीयू का बिजनेस है, जो लॉस आ रहा है वो टेम्परेरी है। Q3 ऑनवर्ड सब कुछ बैक टू नॉर्मल आएगा और कंपनी जो है प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो Q2 अभी खत्म हो गया, Q3 ऑनवर्ड आपको चीजें बेटर होती हुई नजर आएंगी उस बिजनेस के अंदर। और सेम चीज कंपनी का जो टारगेट है Q3 के अंदर, क्रोकोडाइल जो इनका इंडियन ब्रांड है वो एंजल एंड रॉकेट्स, उसको भी इन्होंने कवर किया है यहाँ पे। तो आने वाले दिनों में आपको वहां भी प्रॉफिट्स नजर आएंगे। प्लस जैसे बताया मैंने आपको, इनके पास में रोड मैप है आने वाले 7 क्वार्टर्स का। तो 7 क्वार्टर्स का रोड मैप इजी नहीं होता बनाना, ऑफ कोर्स इनके पास में है, तो आप उम्मीद कर सकते हो ये आने वाले 7 क्वार्टर के अंदर कितना सॉलिड एक ग्रोथ प्लान लेकर के चल रहे होंगे। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इस पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर है वो ये है कि कंपनी का जो टारगेट है, गाइडलाइन जो इन्होंने दी है वो है 15 to 20% ग्रो करने की इस साल के अंदर। और अगर इनका ऑफशोर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब श्रीलंकन प्रोडक्शन अगर स्टार्ट हो जाता है, तो आप 5% एक्स्ट्रा की उम्मीद कर सकते हो इनकी ग्रोथ में। तो अगर 15-20% की ग्रोथ आती है, 25% की ग्रोथ आती है, प्लस मार्जिन 18% पे चले जाते हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हो कितना सॉलिड प्रॉफिट कंपनी करेगी। ठीक है, तो नेट नेट ये पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल। और बात करते हैं अब इनके फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स को देखोगे तो जैसे बताया मैंने, स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्क थोड़ा ज्यादा है कंपनी के अंदर, ये आपको नोट करना चाहिए। स्टॉक पी 20.4 का है। काफी लोगों को लगेगा स्टॉक पी जो है कम है, नहीं, स्टॉक पी कम नहीं है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे स्टॉक पी काफी ज्यादा आपको नजर आएगा। ठीक है, 10 ईयर्स के अंदर अपने ऑल टाइम हाई के लगभग करीब है। इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 23 के आसपास है। 3 ईयर्स में भी काफी ऊपर है और 1 ईयर में भी काफी ऊपर है ये पी। अब आप सोचोगे इतनी ज्यादा पी वाली कंपनी में आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ तो पैसे नहीं बन सकते, जो कि लॉजिकल है। बट एक और लॉजिकल पॉइंट ये है, देखो इस कंपनी का जो मार्जिन है वो काफी हेल्दी है। लगभग इन्होंने लास्ट ईयर जो मार्जिन किया था 13% किया था, उससे पहले 18%। और कंपनी अभी भी कॉन्फ्रेंस कॉल में 18% की बात कर रही है। तो 18% मार्जिन करने वाली कंपनी का पी 20 के आसपास तो नहीं रहने से, थोड़ा री रेटिंग इनको मिलनी चाहिए। दूसरी चीज, इंडस्ट्री का पी अगर आप देखोगे 32 का एवरेज आता है। और सारी की सारी कंपनीज जो है वो टेक्सटाइल ड्रिवन है। अगर आप गो फैशन को देखो तो 82 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है। ठीक है, वेल्सपन 36 है। रेमंड जो है एक्सेप्शनली 7 के पी पे दिख रहा है, लेकिन इस पे मैंने डिटेल वीडियो किया है, काफी अच्छी कंपनी ये भी है। ये 7 का पी नहीं है, इन्होंने एक और अपना सब्सिडरी बिजनेस सेल किया था तो वहां से इनका पी ड्रॉप हो गया। ये पी लगभग 18 के आसपास है। तो नेट नेट कहने का मतलब ये है, ये सभी टेक्सटाइल बिजनेस है। मार्जिन देखो आप, बाकी सारी चीजें देखो, तो एसपी पैरल का पी जो है रीरेट होना चाहिए। दूसरी चीज, शायद स्मॉल कैप कंपनी है इसलिए मार्केट इसलिए इसको इतना ज्यादा पी नहीं देता, और एक्सपोर्ट बिजनेस काफी ज्यादा है तो शायद मार्केट को वो एक रिस्क नजर आता है। बट स्टिल मार्केट जो है वो हमेशा ऊपर रहेगा। लेकिन हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक पी रीरेट होना चाहिए। आरओसी 14.6 है, आरओ 12.6 का है, बहुत हेल्दी नहीं है, ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी 0.36 है। कंपनी पे थोड़ी सी डेट है शॉर्ट टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म में डेट नहीं है। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब मैनेजमेंट ने अपना कोई भी शेयर जो है प्रमोटर्स ने गिरवी नहीं रखा हुआ, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है।
डिस्कस करते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप लास्ट 2 ईयर्स या 3 ईयर्स को देखोगे, कोविड वाले साल को अगर छोड़ दें, क्योंकि यहाँ तो देखो कंपनी ने डी ग्रोथ करी है दोनों साल, क्योंकि कोविड था तो इसलिए इनकी ग्रोथ रही नहीं इन दोनों सालों के अंदर। लेकिन आप 2022 देखोगे 31% की ग्रोथ है। ये भी कोई बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं, क्योंकि जो बेस नंबर है वो 19 माइनस का है, तो इसीलिए इसको इग्नोर करते हैं। 2023 अगर आप देखोगे 25% की ग्रोथ है, ये हेल्दी ग्रोथ है, क्योंकि 859 के आगे उन्होंने 1078 करोड़ का यहाँ बिजनेस किया है, जो कि हेल्दी है। यहाँ से आपको एक रिवाइवल होता हुआ नजर आएगा। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है, ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको कॉटन के प्राइसेस दिखाए काफी ऊपर है, तो उसकी वजह से इनके मार्जिन में इंपैक्ट रहा पिछले साल। बट मैनेजमेंट का यही कहना है कि जो मार्जिन जो है वो आगे आपको इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कॉटन के प्राइसेस जो है सेटल होने लगे हैं, तो लगभग 18% की उम्मीद आप कर सकते हो। अगर 5% से मार्जिन बढ़ता है और रेवेन्यू 25% से बढ़ जाता है, तो ये नंबर जो है आपको काफी हेल्दी नजर आएगा। ठीक है, कितना हेल्दी होगा वो तो आगे जाके पता लगेगा। बट स्टिल जो मैनेजमेंट कह रहा है मैं आपको वही बता रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई भी इसमें एडिशन नहीं है इस बात के अंदर। बैलेंस शीट को देखोगे तो बैलेंस शीट जो है काफी हेल्दी है। 649 करोड़ की हेल्दी रिजर्व्स है कंपनी के पास, अच्छे से उन्होंने ग्रो की है एवरी ईयर। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो है बहुत कम है, 11 करोड़ की, कोई सिग्निफिकेंट बोरिंग्स नहीं है। शॉर्ट टर्म जो है 205 करोड़ की है, थोड़ी सी बड़ी है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स इनके जो वर्किंग कैपिटल है काफी लंबी होती है, पहले ऑर्डर आता है, फिर कपड़े बनते हैं, फिर वो जाते हैं, फिर पेमेंट आती है, तो वैसे करके है। फिक्स एसेट्स कंपनी के रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं, इनके प्लांट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है। कैश वर्किंग कैपिटल आपको दिख रहा है, लास्ट ईयर भी 10 करोड़ रुपए खर्च किए उन्होंने एक्सपेंशन के अंदर। ठीक है, तो बैलेंस शीट हेल्दी है। इन्वेस्टर पोर्टफोलियो भी काफी हेल्दी है। मैनेजमेंट ने अपना थोड़ा सा स्टेक इंक्रीज किया है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ तक, ठीक है, माइनर सा इंक्रीज, यहाँ प्रमोटर ने अपना स्टेक को बाय किया है। FII DI की अच्छी होल्डिंग है, 18% से ज्यादा की होल्डिंग है। QIB के पास, पब्लिक के पास भी 18% है। क्यों? क्योंकि 1.38% यहाँ पे आप देख रहे हो, ये HNI कैटेगरी है। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में जो होल्डिंग है लगभग 82% है, वीक हैंड्स के पास, पब्लिक के पास 18% है। ये भी काफी हेल्दी नजर आता है। बात करते हैं इनके SP पैरल के जो टेक्निकल्स है उसकी। और अगर आप टेक्निकल्स पर नजर डालोगे तो टेक्निकल्स को देखते हुए आपको एक चीज जो नोटिस होगी सबसे पहले, वो ये होगी कि जो इनकी स्टॉक प्राइस है यहाँ से काफी हेल्दी इसने ग्रोथ दिखाई है। जो अभी हम इसी साल के अंदर फेब में देखोगे, इसने जो बॉटम बनाया था 268 पर, 268 के बाद ये स्टॉक ग्रो होते 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 इसने काफी सॉलिड यहाँ तक ऑल टाइम हाई बना दिया, नया हाई 600 के लेवल पे। ठीक है, पुराना हाई इसने ब्रेक कर दिया ये वाला 500 के लेवल पे। अब 600 के लेवल को टच करके स्टॉक नीचे आया है। तो काफी लोग बोलेंगे देखो स्टॉक इतनी ऊपर जाकर के हम इसको क्यों खरीदें, जो कि लॉजिकल है। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन है भी नहीं आप स्टॉक को खरीदो, बट आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अगर कहीं आपको करेक्शन दिखे तो आप इसके अंदर अपनी पोजीशन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद, या आपको स्मॉल कैप अगर आप खरीदते हो तो आप तभी इसमें पोजीशन बना सकते हो, वो भी लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। लॉन्ग टर्म में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंपनी देखो नया प्लांट लगा रही श्रीलंका में, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में आएगा। ठीक है, लगभग लगभग Q3 के बाद कंपनी के पास 7 क्वार्टर्स का पूरा रोड मैप इन्होंने बताया। 7 क्वार्टर्स मतलब ऑलमोस्ट 2 साल का रोड मैप है। तो वो 2 साल का रोड मैप किस तरीके से प्ले आउट होता है, कैसे ये अपने इंडिया के जो क्रोकोडाइल एंजल रॉकेट्स का जो बिजनेस है उसको और प्रॉफिटेबल करते हैं, इनका यूके का बिजनेस जो लॉसेस में है उसको कैसे टर्न अराउंड करेंगे और कैसे एक्सपैंड कर देंगे, China+1 की स्टोरी किस तरीके से प्ले आउट होती है, ऑफकोर्स वो भी इनके बेनिफिट में रहेगी, क्योंकि ये लीडिंग प्लेयर है, इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है, प्रीमियम के अंदर डील करते हैं, तो इसीलिए इनके मार्जिन भी हेल्दी है। एक रीजन वो भी है मार्जिन हेल्दी होने का, क्योंकि ये प्रीमियम कैटेगरी डील करते हैं। प्लस FTA एग्रीमेंट, ठीक है, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट जब साइन हो जाएगा इंडिया और यूके के बीच, तो उसमें भी ऑर्डर्स जो आएंगे वो फ्यूचर में आएंगे। और ऑफकोर्स फ्यूचर हो सकता है वो साइन हो जाए, अभी तो आपको Q3 Q4 Q1 नेक्स्ट ईयर से और शुरू हो जाए। तो आपने लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चलना है, शॉर्ट टर्म व्यू वाली कंपनी नहीं है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे बैठी है, यहाँ अगर आप खरीद लोगे तो स्टॉक नीचे आके हो सकता है आपको ब्लॉक कर दे आने वाले 3-4 महीने के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। बट स्टिल अगर यहाँ के करेक्शन में आपको भाव मिल जाता है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये अच्छा प्ले आउट हो सकता है। इसमें एक रेड फ्लैग जो है वो ये है कॉटन के प्राइसेस। अगर कॉटन के प्राइसेस ऊपर गए फिर से, तो फिर से इनके मार्जिन पे इंपैक्ट आएगा, वो आपको जरूर ध्यान रखना है। ऑलरेडी इनके मार्जिन 13% पे सेटल हो गए, इससे कम होते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर भी जब प्राइस था तब भी 13% इन्होंने किया था। तो 13% के हैं मार्जिन, हो सकता है इंप्रूव ना हो, लेकिन डिक्रीज होते हुए कम नजर आते हैं। स्टिल आपको पता होना चाहिए ये एक रेड फ्लैग है, यहाँ पर ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है मार्केट के अंदर। ठीक है, कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट काफी विजनरी मैनेजमेंट है, स्मार्ट मैनेजमेंट है। ऑलमोस्ट देखो अच्छी ग्रोथ करता आ रहा है। यहाँ से देखो 399 करोड़ के रेवेन्यू से आज ये 1000 करोड़ के रेवेन्यू पे, बीच में 3 साल जो है काफी इंपैक्टेड रहे हैं, कोविड, रिसेशन, रशिया यूक्रेन वॉर और बाकी सारी चीजों की वजह से इंपैक्ट रहा है। तो उन सभी चीजों को कंसिडर अगर करें तो लगता है कि आगे जाके थोड़ा अच्छा हो सकता है इस कंपनी के अंदर, ये एक अच्छे रिटर्न्स डिसेंट बैगर बन सकता है। तो नेट नेट यही है पूरा एनालिसिस। आपको वीडियो में वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका व्यू क्या है स्टॉक से रिलेटेड, आपको क्या लगता है ये इंडस्ट्री कैसा प्ले आउट कर सकती है, ये कंपनी का व्यू आपको क्या लगता है
कैसा रहेगा ये स्टॉक आने वाले दिनों में, वो भी आप कमेंट जरूर करना। आपका व्यू जानने में भी काफी कुछ पता लगता है उससे, मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में। प्लस मेरे चैनल पे और भी सारी वीडियोस हैं अच्छी अच्छी, अगर आप और स्टॉक देख रहे हो बुल रन के पर्सपेक्टिव से, तो और कंपनीज में आपको एजुकेशन पर्पस के लिए दिखा सकता हूँ जो आप रेफर कर सकते हो, जैसे कि एंजल वन 5 पैसे कैपिटल जो आगे अच्छा कर सकता है ये बिजनेस, सेंचुरी प्लाईवुड, वरुण बेवरेजेस, रेमंड लिमिटेड, पीएसपी प्रोजेक्ट, ग्रेविटा, डीसीएक्स सिस्टम्स, ब्रिटानिया, मिसेस बेक्टर फूड्स, मैपमा इंडिया, सोना कॉमसर, परसिस्टेंट सिस्टम, एफले इंडिया। ये कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके ऊपर मैंने डिटेल एनालिसिस किया है, फंडामेंटल एनालिसिस है। आप इसको कभी भी देखोगे तो आपको व्यू पूरा मिलेगा। आज से 1 साल बाद भी देखोगे इन वीडियोस को तो भी आपको अच्छा व्यू मिलेगा इन कंपनीज के बारे में एजुकेशन पर्पस के लिए। नेट इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।